विद्यार्थियों, मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजेंसी एंड इट्स एलिमेंट्स। आज मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजेंट्स एंड देयर काइंड्स। अभिकर्ता किसे कहते हैं और ये किस किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस बात पर आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, डिफाइन द एजेंट एंड इट्स काइंड्स, एक्सप्लेन। यानी कि अभिकर्ता को परिभाषित कीजिए और उसके प्रकारों को बताइए। नंबर फर्स्ट मैंने दे रखा है डेफिनेशन ऑफ एजेंट, यानी अभिकर्ता की परिभाषा। सेकंड, काइंड्स ऑफ एजेंट, यानी अभिकर्ता के प्रकार। यहाँ 5 प्रकार मैंने दिए हैं। दलाल, फैक्टर जिसे आप आड़तिया कह सकते हैं, ऑक्सीनियर जिसे आप नीलाम करता कहते हैं, फोर्थ कमीशन एजेंट यानी कि जो कुछ कमीशन लेता है, केवल कुछ भाग, फिफ्थ एंड अदर, अन्य लोग भी। तो इन्हीं पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट हम चर्चा करते हैं डेफिनेशन ऑफ एजेंट। एजेंट किसे कहते हैं? ध्यान रहे विद्यार्थियों, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में उसकी ओर से किसी तीसरे व्यक्ति से मिलता है और व्यापार के संबंध में जानकारी देता है और व्यापार की जो पॉलिसी है, नीतियां हैं, उनके बारे में बताता है और संविदा करता है, और संविदा करने के बाद उस संबंध में व्यापार करने संबंधी सारी जानकारी अपने मालिक यानी प्रिंसिपल को देता है, उस व्यक्ति को हम अभिकर्ता कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है मालिक और अन्य व्यक्ति के बीच में जो व्यक्ति स्थित होता है उसे हम अभिकर्ता कहते हैं। अभिकर्ता एक ऐसी कड़ी है जिसके द्वारा एजेंसी और अन्य व्यक्ति के बीच में एक संबंध स्थापित होता है। अगर अभिकर्ता नहीं हो तो एजेंसी और अन्य व्यक्ति के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। अर्थात मालिक और अन्य व्यक्ति के बीच में संबंध स्थापित कराने वाला व्यक्ति ही अभिकर्ता कहलाता है। मोस्टली तो वैसे अभिकर्ता को 2 भागों में विभाजित किया है। अगर हम उसकी उम्र, उसके कौशल, उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए कहें तो एक माइनर, एक मेजर, यानी कि दोनों ही तरह के व्यक्तित्व रखने वाले लोग अभिकर्ता बन सकते हैं। नंबर 1, अवयस्क। ऐसा कोई व्यक्ति जो बच्चा है, जिसने 18 वर्ष की उम्र अभी कंप्लीट नहीं की है, जो कि 18 वर्ष का नहीं हुआ है, अप्राप्त वय है, वह भी किसी एजेंसी का एजेंट बन सकता है। लेकिन भाग्य की विडंबना, वो एजेंसी की ओर से अन्य व्यक्तियों से मिल तो सकता है, व्यापार कर सकता है, व्यापार के संबंध में जानकारी दे सकता है, हानि लाभ में लाभ लेने के लिए तत्पर है, हानि नहीं लेगा। अर्थात अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि एजेंसी या अन्य व्यक्ति उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी, कोई लायबिलिटी डालना चाहे, कोई नुकसान उसने कर दिया, उस नुकसान की भरपाई उससे कराना चाहे, तो अवयस्क से नहीं करा सकते, क्योंकि ऐसा कानून नहीं है। कानून ये कहता है कि कोई भी अवयस्क संविदा कर सकता है, किसी भी व्यापार में भाग ले सकता है या किसी भी कंडीशन में लाभ तो ले सकता है, लेकिन अगर हानि की बात आएगी तो आप उसको हानि नहीं दे सकते। दूसरी बात, वयस्क की बात करें, अगर 18 ईयर और अबोव देन 18 ईयर कोई है और वो उसमें एज एजेंट काम करता है, तो उसको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लायबल ठहरा सकते हैं। वो लाभ के साथ साथ हानि में भी पार्टिसिपेट करेगा और ऐसा कानून है, कानून में ऐसी व्यवस्था है। मुख्यतः अगर उनकी उम्र को देखते हुए कहें तो 2 तरह के हैं। अदरवाइज हमने काइंड्स ऑफ एजेंट, एजेंट के प्रकारों को यहाँ डिफाइन किया है। नंबर फर्स्ट, दलाल। दलाल से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो न तो मालिक की ओर से होता है, न किसी अन्य व्यक्ति की ओर से होता है। बस वो क्या करता है कि दोनों ही पक्षकारों को ये विश्वास दिलाता है कि आप अपना माल इन्हें दे दें और बदले में ये आपको पैसा दे देंगे, और दोनों ही व्यक्तियों की ओर से मैं जिम्मेदार हूं, मेरी जिम्मेदारी रहेगी। इसके बदले में वो दोनों ही पक्षकारों से कुछ राशि ले लेता है, जिसके बदले में ऐसा कार्य करता है। दूसरा मैंने इसमें बताया है फैक्टर।
यानी आड़तिया। आड़तिया का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, आप कभी सब्जी मंडी गए हो तो सब्जी मंडी में व्यापारी स्वयं नहीं बैठता है, व्यापारी अपने एक व्यक्ति को वहां बिठा देता है और वो व्यक्ति दूसरे व्यापारियों से बात करता है और सब्जी को बेच देता है, और उस सब्जी को बेचने के बदले में वह कुछ कमीशन अपने मालिक से लेता है। इसे बोलते हैं आड़तिया। थर्ड नंबर पर मैंने लिख रखा है ऑक्सीनियर। ऑक्सीनियर यानी कि नीलाम करता। जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी धनराशि वसूल करना हो तो ऐसी स्थिति में वह उसकी चल अचल संपत्ति को बेचता है, विक्रय करता है, और उसकी चल अचल संपत्ति को विक्रय करने के लिए उसे किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो किसी की राशि को वसूल कराने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की चल अचल संपत्ति को नीलाम करता है, उसे नीलाम करता कहते हैं, और बदले में कुछ धनराशि वो ले लेता है। फोर्थ, कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कमीशन एजेंट से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो दोनों पक्षकारों को मिलाता है, व्यापार कराता है और बदले में कुछ कमीशन ले लेता है, यानी राशि का कुछ भाग, जैसे कि 2% या 1.5%, संभवतः इतना ही। फिफ्थ, एंड अदर। कुछ अन्य लोग भी मालिक और अन्य व्यक्ति के बीच में एक बीच की कड़ी का कार्य करते हैं, उस व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं और बदले में लाभ प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, इस तरह आज का जो मेरा विषय था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजेंट एंड देयर काइंड्स, वो यहाँ कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और आपके हित को ध्यान में रखते हुए आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।